टीचर स्कूल से निकला तो इन्हें मारने के लिए दौड़ाया, तो ये दूसरे साइड भाग गया। और उसका जो दो भाई था जो ग्रामीण शिक्षक थे, उनका दोनों भाई जो है हमको दोनों हाथ पकड़ करके जो गंगा किनारे लेके जा रहा था, और मोबाइल उन लोगों के साथ था, और ट्राईपोड माइक हम लोग का सब उन लोगों के साथ था। हम लोग को पकड़ के, मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के गंगा किनारे लेके जा रहा था, और ये बोल के कि अगर तुम डाटा डिलीट नहीं करोगे, वीडियोज डिलीट। तीनों मिलकर दौड़ा दौड़ा के हम लोग को पिटता है, मतलब अजीब सा। उस दिन सर हम लोग अगर नहीं, हम लोग अपनी मतलब तत्परता नहीं दिखाते ना सर, तो हम लोग आपके सामने जिंदा नहीं होते। वो कुछ नहीं करता। गांव का एक टीचर है, सनोज राय नाम है, वो हेडमास्टर तक को पिटता है। अच्छा, एक मास्टर हेडमास्टर तक को पिटता है। उसकी इतना दादागिरी चलती है वहाँ पे। अच्छा, और वही मतलब लोकल टीचर है। हाँ, लोकल टीचर है। सबसे पहले तो यही बड़ी चीज़ है कि आज की डेट में एक भी टीचर को गांव में देना ही नहीं चाहिए ड्यूटी। इनका बस FIR दर्ज हुआ है, उसके बाद कोई भी ना इनका माइक दिया गया इनको वापस, ना इनका कैमरा दिया गया है वापस, और आज ये लोग भी चने बेचने को मजबूर हो रहे हैं। मैं आप पत्रकारों से एक निवेदन करूंगा कि जो भी पत्रकारिता करते हैं उनके लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलता जो फेक न्यूज़ चला करके अपने TRP के लिए काम करते हैं। मैं उन पत्रकारों से निवेदन करूंगा जो कि रियल मायने में पत्रकार हैं और जनता की आवाज़ को रखते हैं। उनसे मैं बस इतना निवेदन करूंगा कि इस तरह की जो घटना है इस पर आप लोग ज़रूर आवाज़ उठाएं। डिजिटल मीडिया पत्रकार पर जानलेवा हमले का अभी एक घटना सामने आया है। यहाँ पर अभी एक लिखा, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है पत्रकार जी चना वाला। मतलब अब पत्रकारिता के साथ साथ चना बेचने को भी मजबूर है यहाँ पर जो कुछ पत्रकार हैं। पहले आपको बता दूं जी, नमस्कार, मैं हूँ अंकित भारद्वाज और आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स। अभी हम फिलहाल गांधी मैदान गेट नंबर 5 के पास खड़े हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने पत्रकार जी चना वाला का बैनर लगा रखा है और यहाँ लिख रखा है ये सिस्टम संभव है, तुम हमें हरा दो, देखना है हम हारते कैसे हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर ये लोग चना बेचने को मजबूर हैं और चने की दुकान लगा करके यहाँ एक टेबल लगा करके गांधी मैदान गेट नंबर 5 के पास खड़े हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इसके पीछे क्या कहानी है, क्यों यहाँ पर ये खड़े हैं। अच्छा सर, पहले आप अपना नाम बताइएगा। जी, सुमित कुमार नाम है, फाउंडर हूँ सच बिहार। सच बिहार, हाँ। अच्छा, तो क्या हुआ था आपके साथ जो आप लोग ये चना बेचने को मजबूर? हम लोग 20 जुलाई को रिपोर्टिंग के लिए गए थे गाँव का दियारा क्षेत्र में। हम लोग रिपोर्टिंग करने गए थे, गंगा उस पार दीघा से गए थे हम लोग। अच्छा, कौन सा गाँव बोले? वो छितरचक वो गांव है, सोनपुर थाना में पड़ता है वो। अच्छा। और सारण डिस्ट्रिक्ट है वो। अच्छा। लेकिन पट्टा से बहुत नज़दीक है, सिर्फ गंगा पार है, 10-12 किलोमीटर दूर है यहाँ से। वो एरिया इतना पिछड़ा है ना। हम लोग पहले पंचायत चुनाव के समय भी वहाँ गए थे, तो वहाँ पे साक्षरता दर बहुत कम है, स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। मतलब एकदम आपको अजीब सा फीलिंग आएगा कि कौन सा एरिया है ये, इतनी गड़बड़ स्थिति क्या है। तो हम लोग वहाँ पे रिपोर्टिंग के लिए गांव में गए। 12 बजे करीब दोपहर में छितरचक गांव में पहुँचते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। एक स्कूल के सामने जिसका नाम है उत्क्रमित मध्य विद्यालय छितरचक, उसके सामने शरण लेते हैं। 12 बजे से लगभग 2 बजे तक एकदम मूसलाधार बारिश हुई है 20 तारीख को, सबको पता है। अच्छा। तो मतलब उस इतना बारिश हुआ ना कि हम लोग उसमें टपक रहा था पानी, उस मड़ई में। वो भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि जानवर बांधने वाला छोटा सा मड़ई था, तो सब तरफ से खुला हुआ था। तो हम लोग वहीं पे आधा भीग गए, मतलब ऑलमोस्ट भीग चुके थे। तो हम लोग को लगा कि 3-4 रिपोर्ट हम लोग बना चुके हैं, तो अब निकलना चाहिए हम लोग को। अब ये नहीं कर पाएंगे या कभी देखेंगे बाद में। मतलब आप लोग वहाँ करने क्या गए थे? हम लोग गाँव की रिपोर्टिंग, गाँव वालों से बात करके हमें समझना चाहिए चाह रहे थे कि यहाँ पे आंगनबाड़ी का क्या हाल है, स्कूल का क्या हाल है, एजुकेशन कैसे चलता है, बच्चा क्या पढ़ाई करता है। आप लोग वहाँ पर स्कूल में रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे? स्कूल में रिपोर्टिंग करने नहीं गए थे हम लोग। पर्पस होता है कि गांव वालों से पूछ के, गांव वालों से स्कूल के बारे में जाने, बच्चों से जाने। और सिर्फ स्कूल उसका मकसद नहीं था, आंगनबाड़ी में क्या बच्चों को मिलता है, उसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तो वहाँ पे व्यवस्था कैसा है, गाँव का रिपोर्ट हम लोग करने गए थे। लेकिन चूंकि स्कूल के सामने देखा जा रहा है कि पता चला है कि आप स्कूल के अंदर भी रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं। हाँ, कभी कभार डिपेंड करता है कि गांव वाले अगर मदद करते हैं हमें स्कूल के अंदर रिपोर्टिंग करने में, तब वो लोग बोलते हैं, तब आप लोग जाते हैं। हाँ, कभी कभार गांव वाले कहते हैं कि आप चलिए, हम आपको ले जा रहे हैं। गांव के मुखिया हो गए या फिर वहाँ के जो रिस्पेक्टेड लोग हैं, या कभी कभी तो टीचर भी कहते हैं कि आप आइए रिपोर्टिंग कीजिए। तो तभी जाते हैं, नहीं तो कोई मना करता है ना तो हम लोग को मार नहीं खाना सर। 5 लोग मिलके या फिर FIR, देख आप जानिए रहे प्रशासन के इस तरह से अब एक हथकंडा अपना लिया कि आप स्कूल में नहीं जा सकते। तो हम लोग ये कर तो सकते हैं ना कि स्कूल के बाहर बच्चों से बात कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? जैसे आप लोग वहाँ पे शरण लिए हुए थे, बारिश का मौसम था, आप लोग वहाँ पे खड़े थे। तो जैसे ही वहाँ से जाने के लिए निकलते हैं ना, तो एक टीचर निकलता है वहाँ से और उसका स्टेटस बताते हैं कि 12 बजे से करीब थे, 12 बजे से पहले से वहाँ
एक भी बच्चा उस स्कूल में नहीं था। एक भी नहीं, मतलब स्कूल चालू ही नहीं था। और ग्रामीण वहाँ थे, वो लोग से हम लोग बात कर ही रहे थे इस सिलसिला में, ऐसे ही ऑफ द कैमरा। तो उन्होंने बताया कि 10 साल से उस स्कूल में मिड डे मील नहीं बना है, 10 साल से कम से कम। बच्चा को कुछ नहीं करता। गांव का एक टीचर है, सनोज राय नाम है, वो हेडमास्टर तक को पीटता है। अच्छा, एक मास्टर हेडमास्टर तक को पीटता है। उसकी इतना दादागिरी चलती है वहाँ पे। अच्छा, और वही मतलब लोकल टीचर है। हाँ, लोकल टीचर है। सबसे पहले तो यही बड़ी चीज़ है कि आज की डेट में एक भी टीचर को गांव में देना ही नहीं चाहिए ड्यूटी, मिलता भी नहीं है। हाँ, और वो ड्यूटी कैसे करा लिया है। और वो हम लोग निकलता है तो जैसे ही पूछते हैं ना, हम लोग पूछे एक सवाल कि क्या सर स्कूल बंद हो गया? कुछ नहीं बोला। मतलब बोला टाइमिंग तो 4 बजे तक है ना स्कूल का, तो कुछ नहीं बोलता। जैसे ही हम लोग आगे बढ़े ना, कि आज़ाद है हमारे साथ की, उन पे पीछे से सीधा हमला करता है। मतलब कुछ सोचते उससे पहले 4-5 थप्पड़ मार चुका था वो। हम दौड़ते हैं, पीछे हटते हैं, अपना फ़ोन निकालते हैं, रिकॉर्डिंग चालू करते हैं, क्योंकि हमारे पास यही हथियार होता है कि प्रूफ है कि हमें पर चली है। तो ये रिकॉर्ड किए, मेरे तरफ भी वो कैमरा झपटने के लिए दौड़ा, पर हम पीछे के भागे और रिकॉर्ड कर रहे थे। तो वो उससे डरा थोड़ा और स्कूल के अंदर चला गया। हमें लगा कि अब बच गया, अब गांव वालों के शरण में हैं हम लोग, गांव वाले बचाएंगे। 50-60 लोग तब तक आ गए थे। लेकिन वो अंदर जाता है और फिर 2-3 भाइयों को फ़ोन कर देता है अपना, जिसका नाम है विनेश राय, उसका अपना भाई है, और राजेश गोप है, चचेरा भाई है। वो दोनों आता है और स्कूल का हेडमास्टर भी निकलता है और एक और टीचर, तीनों मिलकर दौड़ा के हम लोग को पिटता है। मतलब अजीब सा। उस दिन सर हम लोग अगर नहीं, हम लोग अपनी मतलब तत्परता नहीं दिखाते ना सर, तो हम लोग आपके सामने जिंदा नहीं होते। जानलेवा, मतलब एकदम जान से मारने का हत्या हो जाती है हमारी। हमारा फ़ोन छीन लिया गया, ट्राइपॉड छीन लिया गया, सब तोड़ा गया। 2 फ़ोन है, इनका भी फ़ोन, हमारा भी फ़ोन। और उसके बाद क्या हुआ कि मतलब घसीट के हम दूसरे तरफ भागे चुकी बच के, और आज़ाद को घसीट के ले जाया गया गंगा घाट तक। और पूछिए आज़ाद से खुद ही कि किस तरह से बर्ताव कर रहे थे। इन्हें कहा गया कि हम गंगा में डाल देंगे मार के, अगर रिपोर्ट डिलीट नहीं किए तो। बाकी रिपोर्ट भी स्कूल का वीडियोस डिलीट करवाने के लिए लोग ऐसा कर रहे थे। हाँ, मतलब कर रहा था। जो देखिए क्या हुआ था कि जैसे ही वो तीनों टीचर स्कूल से निकला तो इन्हें मारने के लिए दौड़ाया, तो ये दूसरे साइड भाग गया। और उसका जो 2 भाई था, जो ग्रामीण शिक्षक थे, उनका दोनों भाई जो है हमको दोनों हाथ पकड़ करके जो गंगा किनारे लेके जा रहा था, और मोबाइल उन लोगों के साथ था, और ट्राइपॉड माइक हम लोग का सब उन लोगों के साथ था। हम लोग को पकड़ के, मुझे ज़बरदस्ती पकड़ के गंगा किनारे लेके जा रहा था, और ये बोल के कि अगर तुम डाटा डिलीट नहीं करोगे, वीडियोस डिलीट नहीं करोगे। आप लोग वीडियोस तो बोले बनाए नहीं थे, तो फिर कौन सा वीडियो डिलीट? नहीं, वीडियोस बनाए थे, मारने वाला वीडियोस हम लोग शूट किए थे एविडेंस के तौर पे। और जो उससे पहले एक स्कूल में रिपोर्टिंग किए थे, जो ग्रामीण हम लोगों को लेके गए थे साथ में, तो वो वाला भी वीडियो था, और कई रिपोर्ट थे हम लोग के। तो वो सारा रिपोर्ट हमको डिलीट करवाया, ये बोल के कि अगर तुम नहीं करोगे तो तुमको काट के यहीं गंगा नदी में डाल देंगे, मार के फेंक देंगे। और उसके बाद हमने मजबूरी में वो वीडियोज डिलीट किया। फिर हमको ये कहा गया कि जाओ उसको, सुमित को बुला के लाओ, वो डिलीट करेंगे तब मोबाइल देंगे, नहीं तो यहाँ से जिंदा जाने नहीं देंगे। तो हमने आया और मोबाइल उन्हीं के पास छोड़ दिया, हमको मोबाइल नहीं दिया। डाटा डिलीट करने के बावजूद भी मोबाइल नहीं दिया। आए उसके बाद हम इनको चुपके से बोले कि यहाँ से निकलने में ही भलाई है, तो हम लोग अपना बाइक उठाए और चुपचाप मार के वहाँ से निकल गए। आपके भी पास रिकॉर्डिंग था कि सिर्फ इन्हीं के पास? एक ही मेरे पास भी था, इनके पास जब हमको खदेड़ रहा था ना वो, तो इनके फ़ोन का में रिपोर्टिंग था, और जब इनको पर हाथ चलाया था वो मेरे फ़ोन में था। तो चूंकि इनका और बाकी रिपोर्ट तो डिलीट करवा दिया, और इन्हें घसेट के ले गया, हम दूसरे तरफ भागे थे, और गांव वाला था उस समय। तो जब ये दौड़ के आए ना वहाँ से, और मतलब वहाँ से कि ये और इशारा किया, तो हम बाइक पास गए और सीधा बैठे और भागे वहाँ से। प्रशासन की शिथिलता देखिए कि हम लोग 20 तारीख को यहाँ आके पत्रकार नगर थाना में शाम को बताते हैं। अच्छा, सही में सबसे बड़ी बात यह है, आप लोग वहाँ के लोकल थाना में कंप्लेंट किए थे कि नहीं? हाँ, किए। नहीं, सबसे पहले तो वहाँ दौड़ के हम लोग भागे। जब वहाँ से भागे ना जान बचा के, तो हम लोग सीधा पार हुए गंगा और पत्रकार नगर थाना में गए। और क्योंकि आप आए तो किसी भी थाना में आप रिपोर्ट कर दीजिए, तो वहाँ पे 0 FIR बोला गया कि आप संबंधित थाना में नहीं है, तो 0 FIR दर्ज होता है, फिर उस थाना को ट्रांसफ़र होता है। तो हम लोग उसी रात को 0 FIR दर्ज करवा दिए, वहाँ पे एप्लीकेशन दे दिए। अगला दिन हमें सर ने बताया कि आप और बेहतर क्विक रिस्पॉन्स चाहते हैं तो वहाँ चले जाइए। तो हम चले गए, वहाँ भी FIR दर्ज करवा दिए सोनपुर थाना में। उसका सब थाना पड़ता है पहलेजा OP। 21 तारीख को दोपहर में लगभग हम लोग वहाँ पे एप्लीकेशन दे दिया। FIR दर्ज नहीं हुआ, FIR हमारा अगला दिन दर्ज हुआ। उन्होंने बोला कि हम इन्वेस्टिगेशन करके धारा वगैरह लगाएंगे और रिकवरी भी करा देंगे फ़ोन। अब तक वो रिकवरी नहीं कराया सर।
और मतलब 20 तारीख से आज 5 दिन हो गए। 24 तारीख 4 दिन हमने धैर्य रखा, हमने कुछ नहीं बोला। हमने FIR का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो थाना को ही आप करा सकते हैं। मीडिया में ऐसा हो हल्ला नहीं बना सकते हर बात की। तो हम इस बात को समझते हैं, इसीलिए हमने कुछ नहीं किया, हमें उन्हें मौका दिया। लेकिन क्या तरीका है कि जब हमने नामजद FIR दर्ज किया है तो इतना दिन में अब तक माइक और फ़ोन ट्राइपॉड क्यों नहीं रिकवर किया गया? उसमें कई अहम जानकारी है, कई तरह के वो चीज़ें हैं। तो उसके साथ कैसे आप दम भरते हैं कि हमारा यहाँ क्विक रिस्पांस टीम आपने अभी ने एक 112 बनाया है, FIR दर्ज के बाद भी आपने कुछ नहीं किया है, तो 112 का क्या रिस्पांस है? कुछ नहीं। तो हम लोग क्या करें सर? हम लोग इतना अमीर तो नहीं है। पत्रकारिता में आज पैसा का कितना चैलेंज है आप लोग तो जानते हैं भली भांति। कैसे कैसे हम लोग अपने पैसे से रिपोर्टिंग करते हैं, और इसके बाद भी अगर इस तरह का होगा घटना तो कैसे करेंगे? हम दोनों से लगभग 50,000 का फ़ोन है, बाकी सामान को जोड़ ले तो लगभग 60,000 की हम लोग की प्रॉपर्टी छीनी गई है वहाँ पे। कहाँ से लाए? हम लोग क्या करें इतना दिन? हम लोगों ने यही ऑप्शन ढूंढा। अच्छा, ये करने का क्या मकसद है? मतलब आप लोगों ने ये चना का दुकान लगा रखा है? ये देखिए, ये तो हम लोग का अब देखिए कि मोबाइल फ़ोन भी ख़त्म, माइक भी ख़त्म, सब चीज़ ख़त्म, तो अब रिपोर्टिंग करे कैसे? अब उतना अमीर तो है नहीं कि पैसा घर से मिला और हम लोग यहाँ रिपोर्टिंग करते हैं तो अपने एफर्ट से कर्ज करके या फिर जहाँ से भी होता है थोड़ा बहुत एफर्ट करके, घर से भी थोड़ा बहुत मिलता है कुछ तो उससे कर लेते हैं। लेकिन इतना भी हमारा फैमिली स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हर महीना हम लोग को दे सकें। हम लोग किसी तरह एफर्ट करते हैं, तो ये अब क्या करेंगे? हम लोग को मजबूरी हो गया कि अब हम लोग को चना बेचना पड़ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमारी बातें सच बिहार के जो फाउंडर हैं और जो रिपोर्टर हैं उनसे हो रही थी। ये लोग आज चना बेचने को मजबूर हैं। मतलब पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हम जनता के लिए खड़े होते हैं, जहाँ पर कोई समस्या होती है वहाँ तक पे हम लोग पहुँचते हैं, और आज एक पत्रकार ऐसे समस्या में पड़ा हुआ है जो कि आज चना बेचने को मजबूर है। कहीं ना कहीं यह मतलब क्या मतलब एक शर्म की बात है कि कोई भी स्कूल वाले कोई भी वहाँ की पब्लिक एक पत्रकार को मदद नहीं करती है जब वो मार खा रहा होता है, जानलेवा हमला होता है, बस इसलिए कि वो रिपोर्टिंग करने क्यों आया। इनका सीधा कहना है कि हमने वहाँ रिपोर्टिंग भी नहीं की थी, हम बस पूछ रहे थे कि यहाँ पे जो बच्चे हैं जो बाहर अभी घूम रहे हैं, 4 भी नहीं बजा, आप लोग पहले से छुट्टी क्यों दे दिए हैं? इसको लेकर के इनके साथ जानलेवा हमला किया गया। इनसे इनका कैमरा छीन लिया गया, इनका मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया और माइक वगैरह छीन लिया गया। यह कहाँ का तरीका है? अब अगर इन्होंने गलत किया, अगर इन्होंने स्कूल में रिपोर्टिंग करने के लिए अगर ये गए, तो आपका पहला रूल है कि आप पुलिस प्रशासन को कंप्लेन करेंगे, उसके बाद पुलिस प्रशासन एक्शन लेगी, ना कि आप किसी पर जानलेवा हमला करेंगे। ये हमारे आज के बिहार के पत्रकार देख सकते हैं, सच बिहार इनका चैनल है, और ये छपरा सारण छपरा जो भी है वहाँ पे गए थे रिपोर्टिंग के लिए, और बरसात का मौसम था, बारिश से पूरी तरह भीग चुके थे और इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, यह कह करके कि यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन, यहाँ पर जो आप रिपोर्टिंग करने आए ये गलत है। अब आप यहाँ पे भी देख सकते देखिए हमारा वही शर्ट फटा हुआ है, उसी हालत हुआ है, मेरा भी उसी हालत में पूरा कीचड़ उचड़ लगा हुआ है, पूरा इसका शर्ट फटा हुआ है। तो उसी हालत में हम लोग आके जो है अपना एक स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया था और ये फोटोज भी लिया था। हमने अपने चैनल पे वीडियो डाल दिया सर कि हमारी लास्ट रिपोर्ट है, हम नहीं करेंगे पत्रकारिता। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जो पुलिस प्रशासन है इस पर उनका जीरो एक्शन है। मतलब कहीं ना कहीं जहां पर पुलिस प्रशासन के लिए लोग मदद के लिए जाते हैं वहां पुलिस प्रशासन भी एकदम न्यूट्रल है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, बस जवाब में दे रही है कि हाँ ज़रूर हम आपकी ज़रूर इस पर कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई के नाम पर बस अभी इतना ही हुआ है कि इनका बस FIR दर्ज हुआ है, उसके बाद कोई भी ना इनका माइक दिया गया इनको वापस, ना इनका कैमरा दिया गया वापस, और आज ये लोग भी चने बेचने को मजबूर हो रहे हैं। मैं आप पत्रकारों से एक निवेदन करूंगा कि जो भी पत्रकारिता करते हैं उनके लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलता जो फेक न्यूज़ चला करके अपने TRP के लिए काम करते हैं। मैं उन पत्रकारों से निवेदन करूंगा जो कि रियल मायने में पत्रकार हैं और जनता की आवाज़ को रखते हैं, उनसे मैं बस इतना निवेदन करूंगा कि इस तरह की जो घटना है इस पर आप लोग ज़रूर आवाज़ उठाएं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पुलिस प्रशासन जो नाकामी अपना दिखा रही है, कहीं ना कहीं अपना न्यूट्रल पावर दिखा रही है, उस पर आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक्शन लें। और अब सारे डिजिटल पत्रकारों से मैं निवेदन करूँगा इस बात को लेकर के, इस आवाज़ को उठाएं और कहीं ना कहीं उस जगह पर जा करके वहाँ का रिपोर्टिंग करें। इस तरह की और भी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।